सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत, कतर, बहरीन, फ़लस्तीन, तुर्की, रूस और यमन समेत कई ममालिक में आज ईद मनाई जा रही है। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान ने ईद उल फितर के मौके पर मिल्लत इस्लामिया को मुबारकबाद दी है। पाकिस्तान में शव्वाल का चांद देखने के लिए रुयत हिलाल कमेटियों का इजलास आज होंगे। लंदन के मेयर सादिक खान की दुनिया भर के मुसलमानों को ईद उल फितर की मुबारकबाद। बहुत से मुसलमान जंग के बायस प्यारों के हमरा ईद नहीं मना रहे, उनसे इजहार यकजहती करते हैं। उम्मीद है ईद हम सबको जोड़ने का बायस बनेगी। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुतेरेस का पैगाम। गजा में इमदादी सामान रोके जाने से ईद पर अहले गजा बड़ी तादाद में मिठाइयाँ तैयार करने से महरूम हो गए। बच्चों के चेहरों पर खुशी लाने के लिए फ़लस्तीनी ख़वातीन ने बचे कुचे सामान से घरों में ही मिठाइयों की तैयारी शुरू कर दी। बोहरी बिरादरी आज ईद उल फितर मना रही है। सदर, सोल्जर बाजार, बलोच कॉलोनी और नॉर्थ नाज़माबाद समेत कराची के मुख्तलिफ मकामात पर बोहरी जमात के नमाज ईद के इज्तिमात मुनक्किद हुए। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। कराची में मायकुलाची रोड रेलवे फाटक के करीब कार और मोटरसाइकिल की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार मियां और बीवी जाँ बहक और बच्ची शदीद जख्मी हो गई। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार करके कार को तहवील में ले लिया। कराची के इलाके क्लिफ्टन ब्लॉक 2 में गाड़ी से एक शख्स की लाश बरामद। गाड़ी में पिस्तौल और मकतूल का मोबाइल फोन भी मौजूद था। लांढी में घर से एक शख्स की लाश मिली। कराची के इलाके कोरंगी में क्रॉसिंग पर लगी आग 32 घंटे गुजर जाने के बावजूद बुझाई नहीं जा सकी। पानी की बोरिंग के दौरान आग लगी। आग की जगह के करीब गैस की कोई लाइन नहीं। सुई कंपनी का मौक़िफ़। हैदराबाद में हाला कौमी शाहराह बाईपास पर CNG पंप पर आग लग गई। फायर ब्रिगेड के एहलकारों ने कई घंटों की कोशिशों के बाद शोलों पर काबू पा लिया। CNG स्टेशन मुकम्मल तौर पर जलकर तबाह हो गया। गुजरांवाला में लेडी कांस्टेबल से ज्यादती के इल्जाम पर थाने का मुहर्रिर गिरफ्तार। लेडी कांस्टेबल के चचा की मुद्दत में ज्यादती का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस की कल्लात में इंटेलिजेंस बुनियादों पर कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में 6 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक हलाक होने वाले दहशतगर्द शहरियों और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हालिया दहशतगर्द हमलों में मुलव्विस थे। सदर और वजीर आजम का कल्लात में दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। ईद पर शरपसंदी फैलाने के नापाक अज़ाइम खाक में मिला दिए गए। अफवाज पाकिस्तान ने फितना उल खवारिज के ठिकाने तबाह करके मुल्क को बड़े नुकसान से बचा लिया। किसी भी दहशतगर्द तंजीम को मुल्क का अमन तबाह करने की इजाज़त नहीं देंगे। आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ का पैगाम। अफगान हुकूमत के सामने दहशतगर्दी का मसला मौसर तरीके से उठाने का फैसला। वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ और तमाम स्टेक होल्डर्स एक पेज पर हैं। सूबों की मुशावरत के बगैर कोई फैसला नहीं किया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का काउंटर टेररिज्म कमेटी के इजलास से खिताब। पाकिस्तान और ईरान से अफगान बाशिंदों की वापसी में तेजी। मार्च के तीसरे हफ्ते में वतन लौटने वाले अफगानों की तादाद 102% बढ़ी। 73,364 अफगान बाशिंदे वतन लौटे। सिर्फ 36,166 अफगानों ने मुल्क छोड़ा। खुर्रम में फरीकैन ने 8 माह के लिए अमन मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। कोहाट अमन मुआहदे के निकात पर अमल दरामद पर इत्तेफाक। तमाम मामलात बातचीत के जरिए हल किए जाएंगे। मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर इदारों को कानूनी कार्रवाई का इख्तियार होगा। मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल और ईद की वजह से वज़ीर आज़म का दौरा जर्मनी मुलतवी। शहबाज शरीफ की 1 से 3 अप्रैल तक माजूरी से मुतालिक आलमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत तय थी। वज़ीर आज़म की जगह वज़ीर की सतह पर कॉन्फ्रेंस में शिरकत पर गौर।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी से टेलीफोनिक गुफ्तगू, तिजारत और सरमायाकारी के शोबों में करीबी ताल्लुकात मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इजहार। ईद के फौरी बाद कतरी वफ़द पाकिस्तान का दौरा करके सरमायाकारी पर बातचीत को आगे बढ़ाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने गज़ा में अमन के लिए कतर के सिफारती किरदार को सराहा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का इस्लामाबाद में 26 नवंबर से गिरफ्तार PTI कारकुनों की रिहाई के लिए वफाकी हुकूमत को करारदाद इरसाल करने का फैसला। सूबाई काबीना ने फैसले की मंजूरी दे दी। सदर आसिफ जरदारी ईद मनाने के लिए नवाबशाह पहुंच गए। सदर मुमलिकत पीपल्स पार्टी की आला क़यादत और सीनियर रहनुमाओं से दरियाए सिंध से 6 कैनाल निकालने के मुजव्वज़ा मंसूबे पर मुशावरत और अहम फैसले करेंगे। कपास की पैदावार में तशवीशनाक हद तक कमी से मईशत को भारी नुकसान का खदशा। 10 साल कबल 1 करोड़ 36 लाख गांठों की पैदावार पिछले साल कम होकर 1 करोड़ 2 लाख गांठें रह गईं। पैदावार में कमी से 1 अरब 61 करोड़ डॉलर दरामदाद की ज़रूरत पैदा हुई। 10 लाख एकड़ रकबे पर जल्द बुआई से 35 करोड़ डॉलर की बचत की जा सकती है। फसल की देर से बुआई के बायस गुलाबी सुंडी के हमलों का खदशा बढ़ जाता है। माशी तहकीकाती थिंक टैंक ने अलर्ट जारी कर दिया। किसानों को गंदम, गन्ना, चावल, सरसों, मकई, कपास और सब्जियों की मेहनत का मुनासिब मुआवजा नहीं मिला। गंदम के मामले पर हुकूमत की अदम तवज्जुही मजीद मुश्किलात पैदा कर रही है। गुज़िश्ता साल भी हुकूमती खरीदारी ना होने से गंदम 2000 से 2600 रुपये फी मन पर बेचना पड़ी। मरकजी चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद हुसैन बाट की एहतजाज की धमकी। क्वेटा के फातिमा जिन्ना अस्पताल में रवां साल कॉन्गो का पहला केस रिपोर्ट। 18 साला मुतासरा शख्स का ताल्लुक जिला पशीन से है। ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट में वायरस की तस्दीक हुई। म्यांमार और थाईलैंड में 7.7 शिद्दत के ज़लज़ले से अमवात की तादाद 1644 हो गई। 139 अफराद ताहाल लापता। रूस, चीन और हांगकांग की इमदादी टीमें म्यांमार पहुंच गईं। मुल्क भर में शॉपिंग का सिलसिला तेज हो गया। खवातीन को मैचिंग चूड़ियों, जूतों और दुपट्टों की तलाश। मर्दों ने कुर्ता शलवार के लिए बाजारों का रुख कर लिया। नमाज ईद के लिए नई टोपियों और इत्र की फरोख्त भी बढ़ गई। मर्दों के भी ईद पर जाज़िबे नजर आने के जतन। हजाम की दुकानों पर रश लग गया। कोई हजामत में मसरूफ तो कोई फेशियल कराने पहुंच गया। कराची में फलाही तंजीम ने बच्चों के लिए एयर कंडीशनड हेयर सैलून खोल दिया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में शिकस्त का जिम्मेदार बॉलर्स को करार दे दिया। बैटिंग कोच टीम की सिलेक्शन से मुतालिक सवाल टाल गए। विमेंस वर्ल्ड कप क्वालिफायर मैच के लिए ICC की इवेंट मैनेजर का कज़ाफी स्टेडियम लाहौर का दौरा। पिचेस के मयार और सहूलतों का जायजा। क्वालिफायर मैचेस 9 अप्रैल से शुरू होंगे। पहला मैच पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान खेला जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नाकाफी सहूलियात के बायस पेशावर में PSL का नुमाइशी मैच न कराने का फैसला। पेशावर ज़ल्मी और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान PSL का नुमाइशी मैच 8 अप्रैल को पेशावर के नए स्टेडियम में खेला जाना था। कराची से लोग अंदरून मुल्क अपनों में ईद मनाने के लिए जा रहे हैं। कैमरामैन कामनी यूसुफ के साथ चांद नवाब, इंडस न्यूज का। यार बड़ा बेगरत आदमी, उधर भाई उधर से चले जाओ। और पाकिस्तानी स्टार अदाकारा माहिरा खान भी सहाफ़ी चांद नवाब बन गई। माहिरा खान ने शूटिंग के दौरान समाजी राब्ते की वेबसाइट पर वायरल चांद नवाब के क्लिप की नकल उतारी।